होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर सही राह पर चलते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्त कुमार मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे के स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको इंग्लिश ग्रामर की आत्मा कहा जाता है। द पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम द पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच की, कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट और क्लासेस। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसकी हिंदी भी बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश जान लीजिए कि डेफिनेशन इसका पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, words are divided into various part of cases according to the function they do in a sentence। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये उनके कार्यों के आधार पर जो कुछ वाक्य दिए गए होते हैं, उन अपने कार्यों के स्थान पर यहाँ पर उन्हें विभाजित किया गया है। तो किन भागों में विभाजित किया गया है उन शब्दों को, तो वहाँ पर उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार, जो उनके कार्य होते हैं उनके अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका अर्थ ही होगा। तो अब हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है नाम नाउन का। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले होता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे नाउन क्या होता है। तो हम नाउन की अगर चर्चा करें तो नाउन में क्या आ जाएगा हमारे पास। नाउन में हमारा नाउन की डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, etc। हम नाउन की कई परिभाषा बता सकते हैं, अपने समझ के अनुसार हम नाउन की कई परिभाषा बता सकते हैं। तो ऐसे बता सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ, जो यहाँ पर लिखा गया है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, etc। ये सब हो गए नाउन के परिभाषा। अब इसको हम अगर हिंदी में बताना चाहें तो संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं नाउन को। तो इसको अगर हिंदी में इसकी परिभाषा बताई जाए कि किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सब हो गए जो इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है, ए नाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब कि जो संज्ञा होता है वो किसी भी वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी यह हिंदी निकल कर आई। फिर ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब इसको इस शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब संज्ञा किसी वस्तु का नाम होती है। ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सब नाउन कहलाते हैं, मतलब संज्ञा कहलाते हैं। तो इन्हें हम 4-5 प्रकार के डिफिनेशन के रूप में हम इसको क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है सबसे बेहतरीन परिभाषा है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, राम, तो राम एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर राम हो गया, ये भी नाउन है। लखनऊ एक स्थान का नाम है। गाय हो गए, ये एक जानवर है, एनिमल है। चेयर हो गई, ये एक थिंग है। अगर ऑनेस्टी की बात की जाए तो ऑनेस्टी एक क्या कहते हैं, ह्यूमन क्वालिटी है। तो ये हो गया नाउन के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की गई है। अब हम चलते हैं नाउन के बाद हम नाउन के प्रकार की तरफ चलते हैं। द काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। तो हम अब इसको देखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन बताया गया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
ये हो गए नाउन के 5 प्रकार। इसको आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए इसका मैं एक कोड बता दे रहा हूँ, इसका आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए PM, इसका आप लिख लीजिए इसको CM पास, CM पास। वैसे पास की तो स्पेलिंग होती है PASS, लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझ जाइएगा। CM का C मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉमन नाउन, E मतलब हो जाएगा मटेरियल नाउन, P से हो जाएगा प्रॉपर नाउन, A से हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C से हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर आप CM पास, ये ट्रिक है, इसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं नाउन के। अगर वैसे तो सबको पता होता है नाउन 5 प्रकार की होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन कोई भी अगर आपको ट्रिक से अगर आपको याद रखना हो तो इस तरह से ट्रिक है CM पास, इसको इसकी सहायता से आप लोग याद रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लें कृष्ण, तो कृष्ण जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर कृष्ण हो गया, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया है पटना, पटना जो है विशेष स्थान का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर पटना जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, पार्टिकुलर प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर यहाँ पर गंगा लिया गया है, गंगा भी एक विशेष चीज़ है, मतलब गंगा एक विशेष व्यक्ति का नाम, मतलब वैसे कह सकते हैं। वैसे तो गंगा एक हमारी नदी है, तो गंगा हो गया, फिर यहाँ पर इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर कृष्ण, पटना, गंगा और इंग्लिश ऐसे जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसकी आप परिभाषा अगर हिंदी में भी लिखना चाहें, इंग्लिश में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, अगर हिंदी में इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो मैं बोले दे रहा हूँ, इसकी परिभाषा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इसकी हिंदी में परिभाषा होती है प्रॉपर नाउन की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों के पास भी नोट्स पहुंच जाए। तो अब हम बात करेंगे अगले संज्ञा की तरफ, जो हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का यहाँ पर अर्थ लिखा गया है, द मीनिंग ऑफ कॉमन इज शेयर इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लासेस ऑफ काइंड। मतलब इसका अर्थ हो गया कि जो सब में शामिल हो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसकी आप हिंदी में परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस नाउन में किसी विशेष या खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि उसके अंतर्गत आने वाले सभी समस्त जाति या प्रजाति तथा श्रेणी का बोध हो, तो उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत कह देंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा हमारे यहाँ पर डॉक्टर जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, बल्कि ये समस्त श्रेणी का एक बोध कराता है। डॉक्टर में क्या कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम बोध नहीं कराएगा, एक श्रेणी का, एक क्लास का बोध करा रहा है। फिर यहाँ पर गर्ल है, कंट्री है, सिटी है, बुक है, ये सब जो है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें भी आप लिख लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले नाउन की तरफ। अगला नाउन हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर अभी हमारे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं, कलेक्टिव नाउन हिंदी में होता है, इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन की यहाँ पर परिभाषा लिखी गई, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ हिंदी में आपको। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आशा करता हूँ अब तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग कंसाइडर्ड एज वन। इसका अर्थ हुआ कि वह संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। मतलब कंसीडर्ड मतलब होता है बोध होना। यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग, मतलब कि समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो
यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है क्लास। अब क्लास का अर्थ हो गया कि यहाँ पर कोई भी क्लास आ सकता है। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम ये सब जो हैं ये क्लास के अंतर्गत आ जाएंगे, कक्षा के अंतर्गत है। तो मतलब ये किसी एक विशेष समूह का बोध करा रहे हैं। क्राउड जो है ये भी किसी क्राउड मतलब भीड़ होती है, तो ये भी झुंड का एक बोध करा रही है, समूह का बोध करा रही है। आर्मी भी एक समूह का बोध करा रहा है। और बंच मतलब होता है गुच्छा अथवा शाखा, तो बंच मतलब गुच्छा होता है। तो ये भी एक झुंड का अपने आप में एक झुंड का बोध करा रही है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है। ए मटेरियल नाउन, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, तो इसको आप ले लीजिए। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। इसका अर्थ हुआ कि ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, कि मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी सब्सटेंस मतलब होता है नापी तोली जाने वाली वस्तु। तो मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी नापे तोली जाने वाली वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड मतलब जो कि हम खा सकते हैं, जिन्हें हम पी सकते हैं और जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। एंड वेट मतलब उन्हें हम उनको भारात्मक रूप नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हम गिन नहीं सकते। बट नॉट काउंटेड, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और तो इसका एग्जाम्पल कर लिया जाएगा तो वाटर जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम खा सकते हैं, इसको हम पी सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना वाटर हमारे पास है। अगर हम इसे संख्या के रूप में, नंबर के रूप में गिनना चाहें तो हम इसे नहीं गिन सकते हैं। ऐसे ही बटर, यहाँ पर आयल है तो आयल को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर, बटर, मिल्क ये सब जितने हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन्हें क्या कहते हैं नापा तोला अथवा खाया जा सकता है। तो ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ गए। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा लिखी गई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए सच टाइप ऑफ थिंग्स which is not seen or touched by but only thought। मतलब कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक वस्तु को जो हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मतलब कि भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकार की संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अथवा भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अंतर्गत आ जाएगा ट्रूथ, सच्चाई जो होती है, सच्चाई को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उन्हें हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये सच्चा आदमी है अथवा सच्चा आदमी नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी की बात की जाए अगर गरीबी की, तो गरीबी को हम ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं कि ये गरीब है अथवा इसको गरीबी है। हम ब्रेवरी की बात करें, बहादुरता की, तो हम उसे न देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, अपने विचारों में उनको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे गुडनेस की बात की जाए तो अच्छाई जो है इसे भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पांचों प्रकार, यहाँ पर हो गए क्या कहते हैं नाउन के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर अभी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली हर सेंट्रल वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।